लेह से दिल्ली तक शांतिप्रिय तरीके से पिछले 1 महीने से पदयात्रा पर्यावरण को बचाने के लिए और हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण, शुद्ध पानी और प्राकृतिक संसाधनों और हवा को बचाने के लिए एक यात्रा, अनूठी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा जारी थी। उस यात्रा में बहुत सी महिलाएं, बुजुर्ग लोग शामिल थे, जो कि लगभग 850-900 किलोमीटर का सफ़र जो है वो डेराबस्सी से आगे लालू तक उन्होंने पार किया। लेकिन पिछले कल अचानक एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दिल्ली पुलिस के जवानों ने वहां जाकर वहां से गाड़ियों, सभी जो जितनी भी यात्रियों की गाड़ियां थी, यात्रियों का जो भी काफिला था, उनको एस्कॉर्ट करके 2 गाड़ियां आगे चलाकर और 2 गाड़ियां पीछे सबसे अंत में चलाकर पूरी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करके वहां से लाए, जिसका षड्यंत्र उन्होंने बुना। और इस षड्यंत्र को सिंघू बॉर्डर पर जब वो पहुंचे, उससे महज 5 किलोमीटर पीछे खाना खाने के लिए गाड़ियां रुकी, जिनमें से कुछ बुजुर्गों ने खाना नहीं खाया था, उन्होंने बाद में खाना खाने के लिए कहा। वहां से सिंघू बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचे, वहां पे लगभग 1000 पुलिस वाला तैनात किया गया था और उन पुलिस वालों ने सभी गाड़ियों में जो है बिना कारण बताए अनैतिक तरीके से जो है घुसना शुरू किया। उन गाड़ियों में उन सभी लोगों को उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जो हैं वो अब वहां जाएंगे जहां पुलिस चाहेगी। आधी रात का समय था, लगभग ये घटना 10 बजे के आसपास की रही होगी। इसके बाद पूरी रात तक लोगों को विभिन्न थानों में, इस क्षेत्र के रोहिणी थाना और भवाना थाना के साथ नरेला थाना के साथ साथ अन्य थानों में पूरी रात पुलिस जो है शिफ्ट करती रही यहाँ वहाँ, जो कि बिल्कुल गलत है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और आपको बताना चाहूँगा कि यह यात्रा एक सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण को बचाने के लिए एक शांतिप्रिय यात्रा थी। इस यात्रा में किसी प्रकार के कोई कानूनों का उल्लंघन अभी तक 900 किलोमीटर चलने के बावजूद भी, 3 राज्य पार करने के बावजूद भी लोगों ने नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्यों, किसके इशारे पर इस यात्रा को रोका गया, पता नहीं क्यों, किसके कहने से सभी यात्रियों को, सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने जो इस यात्रा का लीड कर रहे हैं, उनको भी जो है इस तरीके से एकदम अनजान जगहों में रखा गया। और जितने जो लोग इस यात्रा के समर्थन में थे, उन पर भी पुलिस जो है विभिन्न तरीकों से उनको पकड़कर हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली के अंदर धूल, मिट्टी और डस्ट, भारी डस्ट से यहाँ पे कई तरह की बीमारियां, लंग्स की कई बीमारियों से लोग, यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी ग्रसित हैं। लेकिन उन सब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको ही बचाने के लिए, उनको ही शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध प्राकृतिक संसाधन को बचाया जा सके, हिमालय क्षेत्र को बचाया जा सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है उस पर केंद्र सरकार को कहकर वहाँ पर जो है कार्य करने के लिए विशेष नीति बनाई जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिलने और राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे। जहाँ एक तरफ पहाड़ों के भोले भाले लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए था, जो पदयात्रा पैरों में छाले लिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए था। उनका स्वागत पुलिसिया दमन के साथ किया गया, जो कि बेहद ही यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक पल है कि कल 2 अक्टूबर को जो सभी लोग राजघाट जाने वाले थे, ये गांधीवादी तरीके से यह यात्रा थी। लेकिन इस यात्रा को कुचलने के लिए बहुत से प्रयास जो है किए गए। यह पर्यावरण के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक और धक्का है।